आज का विषय है सोक पिट। सोक पिट 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा होता है जिसको पत्थरों एवं ईंटों के टुकड़ों से भरा जाता है। बड़ी संख्या में पत्थर सतही क्षेत्रफल में इजाफा करते हैं। क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि जगह की पहचान कैसे करें कि सोक पिट कहां बनाया जाए। उत्पन्न होने वाले ग्रे वाटर के आधार पर या मिट्टी की पारगम्यता पर, इसके साथ साथ भूजल के स्तर के आधार पर और दीवार कम से कम 1 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जल स्रोत कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इस टेबल के माध्यम से आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोक पिट के फायदे और इसकी सीमाएं। सोक पिट निर्माण का फायदा है कि कम लागत और सरल निर्माण। दूसरा फायदा, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बनाया जा सकता है और इसकी मरम्मत की जा सकती है। इसके साथ साथ आप इसकी मरम्मत घरेलू स्तर पर भी कर सकते हैं। जगह की उपलब्धता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए पथरीली भूमि अनुपयोगी है और जल भराव या उच्च वाटर लेवल स्थानों पर भी यह अनुपयोगी है। इसके साथ साथ फिल्टर की सफाई समय समय पर नहीं करने पर यह पानी सोखने की क्षमता में कमी आ जाती है। अब हम जानेंगे सोक पिट बनाने की विधि के बारे में। चयनित जगह पर 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेखांकन चूने से करें। रेखांकित किए हुए घेरे में 1 मीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे की भूमिगत स्तर से 30 सेंटीमीटर या 1 फीट तक या 100 से 150 मिलीमीटर पपीती के आकार के पत्थर से इसका भराव होना चाहिए। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट तक 75 से 100 मिलीमीटर नारियल के आकार के पत्थर से इसका भराव होना चाहिए। इसके ऊपर 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच तक 50 से 75 मिलीमीटर सेब के आकार के पत्थर से इसका भराव होना चाहिए। इसके उपरांत गड्ढे के मध्य में एक मटका रखें जिस मटके के तल में 10 से 12 छेद हों। साथ ही मटके में नारियल का जूट डालना चाहिए। मटका बीच में रखकर चारों तरफ से प्लास्टिक की थैली या बोरी बिछाएं ताकि ऊपरी मिट्टी पत्थरों में ना जाए। मटके के चारों ओर तथा गड्ढे की ऊपरी सतह को मिट्टी से भरें। ध्यान रहे कि मटका का ऊपरी भाग खुला रहे और इसके साथ साथ घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल का पाइप मटके में लाकर छोड़ना चाहिए। आज हमने जाना कि सोक पिट कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है और इसको हम किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने जिला परियोजना समन्वयक या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।